क्या हाल है चेला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 1A का बेसिक क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे चेला। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में पढ़ा है। ए चेला, जिस काम में मन लगेगा ना उस काम में आप डेफिनेटली सक्सेस कर जाइएगा। लड़की पटाना भी एगो कला होता है चेला। ये काम सबसे नहीं हो पाता है, इसीलिए कोई भी काम कीजिए पूरे मन से कीजिए। अगर झूठ भी बोलना हो तो इस तरह से बोलिए कि सच भी शर्मा जाए। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सवाल कहता है चला, सवाल कहता है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक संख्या होगा। ए चला, ये बात जानने से पहले एक छोटा सा बात जानना पड़ेगा कि अगर कोई भी सम संख्या में अगर हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उस रिजल्ट जो आएगा हमेशा सम आएगा। जैसे कि एगो संख्या और एगो वेरिएबल के बीच में कुछ का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है चला। अगर हम q के जगह पर कोई भी धन पूर्णांक रखेंगे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, कुछ भी रखेंगे चला, तो रिजल्ट जो गुना होकर आएगा हमेशा सम आएगा। तो एक सम संख्या में सम संख्या या विषम संख्या से गुना करेंगे तब भी सम प्राप्त होगा। जब तक कि उसमें कोई विषम संख्या ना जोड़ दे उसका वैल्यू विषम नहीं हो सकता है। जैसे 2q + 1 कर देंगे तो ये विषम बन जाएगा, 2q + 3 कर देंगे तो ये विषम हो जाएगा, 2q + 5 कर देंगे तो ये विषम हो जाएगा। यहां भी सवाल का पैटर्न देखिए चला, इस फॉर्मेट में दे 2q + 1, 2q + 3, 2q + 5 या 2m + 1, 2m + 3, 2m + 5, 2m + 7 या 4m + 1 या 4m + 3, 4m + 5, 4m + 7। तो ये सब जो है चला ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक का पैटर्न है चला, धनात्मक विषम पूर्णांक का। क्यों? क्योंकि इतना तो सम हो जाता है, 2q सिर्फ रहता तो ये सम हो जाता, लेकिन इसमें अलग से 1 जोड़ दिया है, अलग से 3 जोड़ दिया है, अलग से 5 जोड़ दिया है, तो ये सब विषम धन पूर्णांक हो जाएगा चला। ध्यान दीजिएगा, रूल कहता है कि भाग एल्गोरिदम से a और b धनात्मक पूर्णांक के लिए चला a = b × q + r फॉर्मूला होता है। भाग का फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, जहां शेष जो होता है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा b से यानी भाजक से छोटा रहता है। कौन? r, बीच में जो रहता है ना चला, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें b बराबर हो जाएगा 6। कैसे पता किए चला कि b का वैल्यू 6 होगा? क्योंकि b के स्थान पर क्या बैठा हुआ है? 6 बैठा हुआ है, और q के स्थान पर q है, यानी कि b × q प्लस में r के जगह पर एक बार 1 है, फिर b × q प्लस r के जगह पर एक बार 3 रखे हुए हैं, फिर b × q प्लस r के जगह पर 5 रखे हुए हैं। यानी b का वैल्यू क्या है चला? b के वैल्यू हर जगह 6 रखे हुए हैं। तो b का वैल्यू जब हमें पता हो गया सवाल से कि b का वैल्यू 6 रहा होगा, तो r क्या क्या हो सकता है चला? तो r 0 से लेकर 5 तक हो सकता है, यानी r 0, 1, 2, 3, 4, 5 बचने की संभावना है। चूंकि हमको विषम संख्या के बारे में बोला गया है, इसलिए हम r विषम वाला खाली लेंगे, विषम वाला r लेंगे। तो एक बार r का वैल्यू 1 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, एक बार 5 लेंगे, और इसी फार्मूला पर r का वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे और एक बार 5 रखेंगे। और b का वैल्यू तो पता है ये है कि 6 होता है, तो ये हो जाएगा 6 × q, तो 6q + 1, तो 6q + 1 हो जाएगा 6 × q, अब प्लस 3 रखेंगे एक बार, तो 6q + 3 हो जाएगा 6 × q, अब प्लस 5 लेंगे एक बार, तो 6q + 5 हो जाएगा। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक इन सभी रूप का होगा चला। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।